वेलकम डियर फ्रेंड्स। सूत्र संख्या 8 ईशोपनिषद। वह ईश्वर सर्वत्र व्यापक है, जगत उत्पादक है, शरीर रहित है, शारीरिक विकार रहित है, नाड़ी और नस के बंधन से रहित है, पवित्र पाप से रहित है, सूक्ष्मदर्शी, ज्ञानी, सर्वोपरि, वर्तमान, स्वमसिद्ध, अनादि, प्रजा के लिए ठीक ठीक कर्म फल का विधान करता है। ये एक बहुत खूबसूरत सूत्र है। इस चीज को आप साकार रूप में ना ही ले तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जिस चीज को सीमा में बांधा जा सकता है वो परम सत्य नहीं हो सकता। परम सत्य जैसा कि सूत्र में भी है और हम ऋषि मुनियों और ज्ञानियों से सुनते भी आए हैं, जो परम सत्य है वो प्रत्येक परिभाषा के बाहर है, वो शब्दों के बाहर है, वो शब्द अतीत है, वो अवर्णनीय है। वह बुद्धि की सीमाओं से बाहर है। अब जब वह बुद्धि की सीमाओं से ही बाहर है तो उसकी परिभाषा कैसे हो सकती है? वी मस्ट अंडरस्टैंड इट। वह ईश्वर सर्वत्र व्यापक है, वह परम तत्व, वह दिव्यता हर जगह है, लेकिन ये सिर्फ मानने से नहीं हो पाएगा, इसको जानना पड़ेगा। और जानने का केवल एक ही मार्ग है, ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान का अर्थ होता है जागृति, चेतना की आपूरित अवस्था, चेतना की आ, सबल अवस्था। अक्सर हम होश में भी पूरे होश में नहीं होते, हम काम चलाऊ होश में होते हैं, उतना होश में जिससे कि हम इस बात का ध्यान रख सके कि किस समय खाना खाना है, कौन से कपड़े पहनने हैं, किससे क्या बात करनी है, क्या बात नहीं करनी है। तो हम होश में भी इतने होश में होते हैं कि हम अपनी दैनिक जीवन की फॉर्मेलिटीज को पूरा कर सकें। लेकिन जो परम होश की अवस्था है, परम जागृति की अवस्था है, वो जागृति की अवस्था केवल जीवन को संचालित करने के लिए नहीं है, बल्कि वह जागृति की अवस्था जीवन के सूक्ष्मतम रहस्यों को अपने अनुभव क्षेत्र के अंदर लाने का एक सफल प्रयास होता है। जितने भी ध्यानी, मनीषी, ज्ञानी, संत है, उनमें और सामान्य जनों में केवल एक ही फर्क होता है। हम केवल पहली बात तो होश में ही नहीं होते, और होते भी है तो बहुत ही टेम्परेरी होश में होते हैं। वे संतगण, यदि आप गीता को पढ़ते हैं तो भगवान कृष्ण एक गजब की बात बोलते हैं कि जब दुनिया जागती है तब भी योगी जागता है, और जब दुनिया सो जाती है तब भी योगी जागता है। इसका अर्थ यह है कि उसकी होश की अवस्था कभी भी समाप्त नहीं होती। हम सो जाते हैं तो ये पता नहीं होता कि हम कहाँ हैं, कहाँ पड़े हुए हैं, क्या कंडीशन है। लेकिन जो योगी होता है वो अपने अंदर, शरीर के अंदर उसको बोध रहता है कि अभी मैं विश्राम में हूँ, अभी मैं शांति में हूँ। हमको नींद खुल जाने के बाद पता चलता है कि हम सोए हुए थे, लेकिन योगी को या समाधिस्थ साधक को या आत्मज्ञानी को ये बोध रहता है कि मैं सदैव अपनी शांति में रहता हूँ। मैं कभी उठता नहीं, मैं कभी बैठता नहीं, मैं कहीं आता नहीं, मैं कहीं जाता नहीं। जहाँ आता है जाता है वो शरीर है, जो सोता है जागता है वो शरीर है, जो खाता है पीता है वो शरीर है। मतलब एक ज्ञानी व्यक्ति ये जानता है कि जितने भी गुण हैं वे मेरी चेतना के, मेरे बोध के गुण नहीं हैं, बल्कि मैं इन सब का ज्ञाता हूँ। और चूंकि मैं ज्ञाता हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं इनका अनुभव लेने वाला हूँ, इसलिए ये सभी गुण मुझ पर आरोपित नहीं होते। सर्वत्र व्यापक है, जगत उत्पादक है। ये समस्त ज्ञात और अज्ञात जगत, यह समस्त स्थूल और सूक्ष्म जगत उस एक परम तत्व का ही परिणाम है। उसी परम ऊर्जा के परिणाम स्वरूप, उस परम ऊर्जा के विभिन्न रूपों को प्रदर्शित करते हैं। शरीर रहित है, उसकी कोई फिजिकल बॉडी नहीं होती। ये आपको शुरू में ही बताया था कि हम उसको एक फॉर्म में ना ही ग्रहण करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। हालांकि हम अपनी साधना को आसान बनाने के लिए साकार रूप में विभिन्न प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। वो टेक्निक के रूप में, एक मेथड के रूप में तो उपयोग किया जा सकता है, लेकिन अल्टीमेटली जब सत्य को
समझने की और सत्य का अनुभव करने की बात आती है तो ऐसा नहीं होता है। शारीरिक विकार रहित है क्योंकि उसमें शरीर है ही नहीं, तो शरीर का कोई भी गुण उस पर लागू नहीं होता। उस पर कोई मानसिक गुण भी लागू नहीं होता क्योंकि वो मन नहीं है। उस पर कोई बौद्धिक गुण भी लागू नहीं होता क्योंकि वो कोई बुद्धि नहीं है। वो इन सब तत्वों से ऊपर की अवस्था है। वो शुद्ध साक्षी या बोध या ज्ञान की अवस्था है। जब ज्ञान की बात आती है तो इसका अर्थ ये नहीं होता कि किसी दूसरी चीज का ज्ञान होता है। बस एक जागृति है, बस एक होश है, और वो होश ये कहता है कि मैं ही सत्य हूं। इसलिए परमात्मा को परम जीवन कहा गया है या अमृत कहा गया है। अमृत का अर्थ है कि ये वह अवस्था है, यह वह रियलिटी है जिसके अंत होने का कोई भी उपाय नहीं है। यह इसको उपनिषदों में, वेदों में प्रकाश कहा गया है। प्रकाश अर्थात अर्थात ज्ञान, प्रकाश अर्थात अ, जीवंत अनुभव। जीवंत अनुभव ये परमानेंटली एक शाश्वत अपने होने का अनुभव है, और ये अनुभव ऐसा है जिसको हो जाता है फिर उसके शरीर मरते मिटते रहते हैं। शरीर में, मन में, बुद्धि में परिवर्तन जो स्वाभाविक है वो होता रहता है, लेकिन वो इन सब से निष्प्रभावी रहता है। इसी को स्थित प्रज्ञ बोला जाता है। भगवान कृष्ण इसको स्थित प्रज्ञ बोलते हैं। वैसा व्यक्ति जिसकी बुद्धि के अंदर असंतुलन, डामाडोलपन समाप्त हो चुका है, जो अपने अंदर एक स्थिरता, एक संतुलन, एक साम्यता, एक मधुरता, एक संगीत, एक लय, एक हार्मनी डेवलप कर चुका है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे पानी के अंदर से तरंगे, लहर समाप्त हो जाए और पानी स्थिर हो जाए। जब पानी स्थिर हो जाता है तो वो शांत हो जाता है। ऐसे ही जो आत्मज्ञानी होता है, जो साधक होता है, जब उसके अंदर के सारे आंदोलन, सभी प्रकार के विचलन, सभी प्रकार की उद्वेग, बेचैनियां स्थिर हो जाती हैं, उस स्थिर अवस्था में जो परम शांति और परम आनंद का अनुभव होता है, वही परमात्मा का अनुभव है। पवित्र है, पवित्र इसलिए है क्योंकि उससे ज्यादा खूबसूरत, उससे ज्यादा दिव्य अनुभव कुछ नहीं हो सकता, और उसका अनुभव उसके अलावा कहीं और किसी और चीज से लिया भी नहीं जा सकता। पाप से रहित है, सूक्ष्मदर्शी मनीषी जो ज्ञानी जन होते हैं, जो सूक्ष्मदर्शी होते हैं, जो सत्य का आस्वादन करते हैं, जो सत्य को धारण करते हैं, जो सत्य को अनुभव करते हैं, जो सत्य को अपनी आत्मा में महसूस करते हैं, सर्वोपरि जो सबसे श्रेष्ठ है, वर्तमान, वर्तमान का मतलब जो सदा से है, जिसका कोई भूत नहीं, जिसका कोई भविष्य नहीं, जो हमेशा शुरू से अब तक और अब से तब तक बना हुआ है। मतलब जैसे हम बोलते हैं भगवान शिव को कि उसका आदि और उसका अंत कुछ नहीं है। सत्य या परमात्मा या आत्मज्ञान या आत्मा का जो अपना शांति स्वरूप है वो कभी विचलित नहीं होता। हाँ, जिस शरीर के अंदर, जिस मन के अंदर, जिस बुद्धि के अंदर वह आत्मा रहती है, वो बुद्धि, वो मन, वो शरीर विचलित हो सकता है, और शरीर और मन और बुद्धि के विचलित होने से जो असंतुलन की अवस्था उत्पन्न होती है, जब उसी को सत्य मान लिया जाता है, तब ये एक गलत फहमी हो जाती है। इसी को अविद्या कहा जाता है। ज्ञान और अविद्या में केवल इतना अंतर होता है कि जो ये जान गया कि जो भी सब कुछ उथल पुथल चल रही है, डामाडोल स्थिति चल रही है, ये मैं इस सब का जानने वाला हूं, मैं साक्षी हूं, मैं निष्प्रभावी तत्व हूं, मैं अप्रभावी तत्व हूं, मेरे अपने अस्तित्व के लिए इन सब चीजों की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, मैं किसी भी कारण से इन सब तत्वों के बीच में रहता हूं, यह सब डामाडोल है, और इन डामाडोल के बीच में मैं एक शांत तत्व हूं। यही आत्मा का अनुभव है, यही आत्मज्ञान है, यही आत्मा की पहचान है। स्वयं सिद्ध है, उसको सिद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके अलावा कुछ है ही नहीं, तो कौन अपने आप को सिद्ध करेगा। वो है तो है। जो जानते हैं
वो जानते ही है कि है, जो नहीं जानते हैं वे सिद्ध भी कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि जानना बड़ी बात है, सिद्ध करना ना करना ये तो बच्चों के खेल होते हैं। जानना, अनुभव करना ये असली ज्ञानियों के लक्षण होते हैं, असली खोज होती है। अनादि है, प्रजा के लिए ठीक ठीक कर्म फल का विधान करता है। कर्म फल का अर्थ होता है कि उसकी बनाई हुई व्यवस्था में यदि कोई असंतुलन स्थापित करने की कोशिश करेगा, उसको संतुलित करने के लिए वह परम तत्व कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसी परिस्थितियां अपने आप ही पैदा कर देगा कि जिसने भी जो भी गड़बड़ पैदा करने की कोशिश की है उनको ठीक होना ही है, वापस संतुलन में आना है। कोई चीज कितनी भी असंतुलन में चली जाए, उसको आखिर में विराम संतुलन में ही आकर के मिलता है। हमारा जीवन एक असंतुलित अवस्था है, एक डामाडोल स्थिति है, और इस जीवन का लक्ष्य सिर्फ इतना है कि हम जैसे तैसे करके अपने आप को वापस संतुलन में ले आए। जैसे ही अपने आप को संतुलन में ले आएंगे, अपने आप को शांति और शून्यता में ले आएंगे, हमारा इस जीवन का लक्ष्य भी और उस लक्ष्य तक पहुंचने के पश्चात जो उसका रिवार्ड होता है, जो उसका प्रतिफल होता है, वो स्वयं परमात्मा होता है। तो जब किसी को परमात्मीय तत्व अपने अनुभव क्षेत्र में अनुभव होता है, वही परम धन्यता है, वही परम सौभाग्य है। धन्यवाद, खुश रहो।